नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूं। यह कहानी है रहस्यमयी गुड़िया गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग डायन का घर कहते थे। कई वर्षों से यह घर वीरान पड़ा था, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ कभी एक भयानक डायन रहती थी जिसने काले जादू की शक्ति से कई मासूमों की बलि ली थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जब लोगों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश की तो वह मरने से पहले एक गुड़िया में अपनी आत्मा बंद करके चली गई। समय बीतता गया और यह कहानी सिर्फ एक अफवाह बनकर रह गई। लेकिन एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते उस घर के पास पहुंच गए। वहां उन्हें धूल से ढकी एक पुरानी गुड़िया मिली। लाल रंग की आंखों और अजीब से चेहरे वाली उस गुड़िया को देखकर एक बच्ची नंदिनी उसे अपने घर ले आई। भाग दो। अजीब घटनाएं गुड़िया के घर आते ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घर में किसी के चलने की आवाजें आती, चीजें अपने आप इधर उधर गिरने लगती और नंदिनी अक्सर कहती कि उसकी गुड़िया उससे बातें करती है। एक रात उसकी मां ने नंदिनी को गुड़िया से बातें करते देखा, लेकिन नंदिनी की आवाज बदल चुकी थी। वह भारी और डरावनी हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से हंसने लगी। उसकी मां डरकर पीछे हट गई और तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। भाग 3, डायन का प्रकोप। तांत्रिक ने आते ही गुड़िया को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह कोई आम गुड़िया नहीं थी। उसने बताया कि यह वही गुड़िया थी जिसमें डायन की आत्मा कैद थी। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, घर में जबरदस्त हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और अचानक नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। गुड़िया अचानक हवा में उठी और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, मुझे यहां से मत हटाओ, यह मेरा घर है। लेकिन तांत्रिक ने अपनी पूजा जारी रखी और थोड़ी देर बाद गुड़िया जल उठी। चीखों के साथ वह राख में बदल गई। भाग जा। गांव में शांति लौट आई। गुड़िया के नष्ट होते ही नंदिनी सामान्य हो गई और गांव में फिर से शांति आ गई। लोगों ने डायन के घर को हमेशा के लिए सील कर दिया और तय किया कि कोई भी वहां दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि उस रात जब गुड़िया जली थी तब एक परछाई हवा में गायब होते देखी गई थी। शायद डायन की आत्मा अब भी कहीं भटक रही थी। समाप्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां मिलती रहें।